अभी बस आज जो है हम बात करेंगे तबस्सुम भाई के साथ मिल के जो भी वीकली डेवलपमेंट कुछ हुई हैं, कुछ प्रोग्रेस हुई हैं। इसमें जो 2 मेन पॉइंट है वो एक रशिया यूक्रेन वॉर का है। उस पर थोड़ी-सी बात करेंगे और फिर जो सेकंड जो जिस पर हम डिटेल में बात करेंगे वो होगा चाइना और इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स के क्या-क्या नेक्स्ट जो है क्या वो आगे स्ट्रैटेजीज़ क्या सोच रहे हैं। क्योंकि घायल शेर वैसे भी कहते हैं बड़ा ख़तरनाक होता है, तो इधर से खैर दोनों ही घायल हुए हैं, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। तो खैर हम पहले बात करेंगे जो ज़्यादा घायल इस टाइम सबसे शदीद घायल जो है वो रशिया है। रशिया का जो है वो इस टाइम बड़ा लॉस हो चुका है जी। अ, वो ऐसे कि ड्रोन अटैक हुए कुछ दिनों पे 2 दिन पहले की बात है आपने सुना होगा, जिसमें जो है वो इसकी डिटेल मुझे याद नहीं आ रही, इसमें जो है वो TU-95 बॉम्बर्स और TU-22M ये पुराने हैं, 4th जनरेशन के हैं। इनको जो है 41 थे, जो साउथ ईस्ट की तरफ उनका एक बाउंड्री है, जो बेलारूस के साथ काफ़ी टच होती है। तो ये बेलारूस में जाके क्योंकि उनका बड़ी खुफिया ऑपरेशन हुआ जिसमें कहते हैं नेटो के भी खुफिया एजेंसी के जो थे सीक्रेट एजेंसीज़ के लोग शामिल थे और एक ट्रक के थ्रू जो गया ये लेके गया और फिर ड्रोन जो वहाँ से ट्रैवल किया। ये जो है कीव से उड़ के जो उसका कैपिटल है यूक्रेन का वहाँ से ये फ्लाई करके नहीं गए और ना ही ये किसी मदर ड्रोन के थ्रू या किसी बड़े C-130 बड़े जेट के थ्रू ड्रॉप किया गया। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम भाई क्या हाल है? जी, वालेकुम अस्सलाम। तो मतलब भाई ये आज हम ज़रा वीकली क्लोज़अप कर रहे हैं, कुछ डेवलपिंग हुई है। पहले तो हम ज़रा वेस्टर्न की मगरब की बात कर लें, वहाँ पर जो है बेचारा रूस को मैं जैसे अभी मेरी आप बात सुन रहे होंगे कि बड़ा लॉस हुआ है रूस को, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपका क्या ख़्याल है कि इतना लॉस होने के बाद जो है, क्या रशिया जो है वो अब जो है नेटो पर अटैक कर सकता है या नहीं? क्योंकि उसकी फ्लीट जो है बॉम्बर्स की काफ़ी वो पुरानी थी, सोवियत यूनियन के ज़माने 1960s के ज़माने 50s के ज़माने की थी। चाइना के मुकाबले की नहीं, चाइना की फिर फ्लीट ज़रा अच्छी है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जिस तरह 41 लिख आ रहा है कहते हैं 41, हालाँकि मैंने वीडियो देखी है तो उसमें तकरीबन दिखा रहे 15-16 दिखा रहे हैं। एक बेस पर अटैक हुआ वहाँ पर ही खड़े थे। तो भाई क्या भाई आप डू यू थिंक कि दोबारा रशिया जो है वो जो न्यूक्स यूज़ करेगा, नहीं करेगा और आईसीबीएम यूज़ करेगा या नहीं करेगा? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आपका क्या ख़्याल है इसके बारे में? बहुत-बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपके नाज़रीन को ये बताते हैं कि ये जो ऑपरेशन किया है इन्होंने यूक्रेनियंस ने जी, जी। स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब हाँ, मैं सॉरी नाम स्किप हो गया। थैंक यू भाई। ठीक। जी, जी। तो स्पाइडर वेब जो इन्होंने ऑपरेशन किया है, ये ऑपरेशन सारों ने यूक्रेनियंस का नहीं था। ठीक अच्छा, है, ये जो अच्छा, कहते हैं ना कि जी यूक्रेन ने अटैक किया है, अच्छा, इनको सपोर्ट हासिल थी फ्रांस की, ठीक, बर्तानिया की ठीक। और अ जर्मनी की। अच्छा, यानी कि आई-5 की, जो उनकी जो सीक्रेट एजेंसी आई-5 मेरे ख्याल से उसमें यही आते हैं यूके, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समथिंग उसी आप उन्हीं की बात करें या सिर्फ़ न या सिर्फ़ स्पेसिफ़िक सिर्फ़ किन कंट्रीज़ की बात करी है? इसकी यूके की और इवन सॉरी यूएसए की, स्पेसिफ़िक आप बात कर रहे हैं? जी, मैं इन 3 ममालिक की बात कर रहा हूँ, जर्मन की, फ्रेंच और इंग्लैंड की। ये अच्छा, 3 जो मुल्क हैं, ये यूरोपियन यूनियन की डायरेक्टली यानी कि इन्वॉल्व ठीक है, नेटो की, ठीक जी। है। अच्छा, और सीआईए का जो इसका स्टांस है, वो बड़ा क्लियर है, वो इस अटैक के अंदर शामिल नहीं थे। अच्छा, ठीक। जी। अच्छा, अब आपको शायद याद होगा कि आपकी बहुत गहरी नज़र होती है डिफेंस के रिलेटेड। एक एटॉमिक साइंटिस्ट था ईरान का, फखरीज़ादा। जी, जी, हाँ, हाँ, अ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बड़ा फ़ेमस था वो। वो बिल्कुल इसी स्टाइल में मारा गया था जब एक जो ट्रक था लॉजिस्टिक्स का, अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके अंदर से ऑटोमेटिक जो है गन्स ये लगाई गई थी और जो ही वो लोग उन गन्स के करीब पहुंचे, ठीक है, तो हाँ जी, उनके जो वो ट्रक था, हाँ जी, उसका विंडो खुली और उसमें से शदीद फायर हुआ, ठीक है, और वहां पे टारगेट के साथ तमाम जो सिक्योरिटी वाले मारे गए और उसके ओह! बाद वो ट्रक जो है वो धमाके से फटा और उसमें आग लगी और जिसके बाद कोई किसी प्रूफ़ तरह के भी नामो निशान जी हाँ, कोई प्रूफ नहीं प्रूफ़ मिला। नहीं, कोई एविडेंस नहीं। ठीक, ठीक, ठीक। जी। ठीक, तो ठीक। ये जो चीज़ शो करती है, असल में ये जो बिहाइंड द एनिमीज़ लाइन जाके जो सैबोटाज की ये जो कार्रवाइयाँ हैं, जी, ये जी। अगर देखा जाए तो इसमें इसराइल को बड़ी महारत हासिल है। हाँ, ये तो है।
ये तो वाक़ई हर ठीक है? कंट्री में करता है तकरीबन, ये तो है। जी, जी। जी। इसराइल इसमें बहुत you can say कि he mastered in this type of sabotage. इट मीन्स कि तो भाई फिर इसमें ये इसराइल जो का कहीं न कहीं हाथ तो है, फिर ये तो फिर बात साबित होती है ना, बात जी, आपकी जी, बड़ी पॉइंट वाली है। यानी कि इस मिशन में स्पाइडर-मैन में कहीं न कहीं इसका हाथ तो होना है फिर इसराइल का। जी। अच्छा, ठीक। अब हम इसमें ये देखते हैं कि जी इसके अंदर रशिया को कितना नुकसान हुआ। जी। रशिया को नो डाउट उसमें जो कह रहे हैं कि 16 जो उनके एयरक्राफ्ट हैं वो दे एडमिटेड दैट कि वो तबाह हुए हैं, ठीक है। और 41 जो है वो पार्शियल कहते हैं उनको नुकसान हुआ या तबाह हुए, ठीक है। हाँ, 41 का और अप्रोक्सिमेटली आ रहा है, लेकिन 16 जो है मैंने जो वीडियो देखी उसमें 16 पे नज़र आए हैं। वो ये जी, जी। नेटो उसका नाम इसको नाम दे रहा है पर्ल हार्बर। वो आपको पता है हिस्ट्री की चीज़ है। पर्ल हार्बर एक पोर्ट थी आपको पता है वो डिस्ट्रॉय हुई थी। जापान ने बड़ा बुरा उस पर अटैक किया था। सडनली अटैक किया। तो कहते हैं ये रशिया का पर्ल हार्बर हो गया है। यानी हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो बाकी दे आप आर एक्चुअली प्रोवोकिंग रशिया, ठीक है। रशिया को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है, अच्छा, जितना वो हाँ, बता रहे हैं। जी, बिल्कुल, यही मैंने अभी कहा यही, जी। जी, रशिया की जो एयरफोर्स है ना, हुँ, उसके पास तकरीबन 4500 जो है एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक, टोटल, ठीक है, टोटल। ठीक। अब उनमें से यू टेक ओनली 41, लेट्स सपोज 50, तो ये कितने बनते हैं? 1%। हाँ, 1% का लेकिन भाई एक एक इश्यू है ना, ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं, तो इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, हालाँकि गो रशिया दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, तो ये डिस्ट्रॉय होने से पहले। गो वो पुराने लेकिन स्टिल रशिया सेकंड नंबर रखता है। तो ये तो नहीं ना अब स्ट्रैटेजिक बम्बर लेकिन भाई पूरी जो फ्लीट हो रशिया सकती है ना, फ्लीट में से 1 स्क्वाड्रन तबाह हो जाए, 2 स्क्वाड्रन अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, ग्राउंडेड हो जाए, तो ये वाली बात एक किस्म का एक जर्क है, बहुत बड़ा झटका है, एक हेवी शॉट है, ये भी तो है ना। असल में ये जो अभी वेस्टर्न यूरोप की कोशिश है कि मतलब दे आर प्रोवोकिंग रशिया कि वो एक लार्ज जंग के अंदर आए, अच्छा, ठीक, ठीक, ठीक। ये कि न्यूट्रलाइज़ ठीक नहीं है। करना चाहते टोटल इसको, ये नहीं कि कहते हैं कि एक दफ़ा ये निकले बाहर आए, जी, वाइट क्योंकि बियर की तरह, रशिया ने ठीक। बहुत कामयाबी के साथ इस जंग को यूक्रेन की हदूद के अंदर रखा है। हाँ, ये बिल्कुल, ये तारीफ़ है, ये रशिया को हालाँकि आपको पता है उसका शिप ही हिस्ट्री में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसका एक बहुत बड़ा एक शिप था, वो भी वो सिंक हो गया था, मुझे नाम याद नहीं है, वो भी आपको पता है बड़ी हिस्ट्री वो ब्रेक जी, थ्रू जी, हुई थी, बिल्कुल। वो नाम मुझे याद नहीं उसका भाई, बड़ा तो फ़ेमस नाम था उसका। वो आई थिंक एडमिरल पेस्कोव था, हाँ, ठीक है। हाँ, और हाँ, वो हाँ। जी, 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 उसको जो मिसाइल हिट हुआ है, ठीक है, जी, जी। वो मिसाइल भी जो था वो फ्रेंच मेड था। फ्रेंच मेड था हाँ, वो भी दिल वाक़ई वो भी ड्रोन का मतलब कहते हैं थ्रू मारा गया था वो और वो वाक़ई बात आपकी ठीक है, कि वो फ्रेंच नहीं, मेड था। वो शैट वो ये ड्रोन जी, से जी। वो एंटी शिप मिसाइल था, ठीक है। बहुत हैवी किस्म का वो मिसाइल होता है, वो ड्रोन नॉर्मल नहीं उठा सकते। अच्छा, अच्छा, वो अच्छा, अच्छा। फायर किया गया था डिस्टेंस से ही नहीं है। मिसाइल बोट के थ्रू। अच्छा, अच्छा मिसाइल बोर्ड के थ्रू अच्छा, अच्छा वो यूयूवी से अनमैन्ड जो है वो ठीक है। ठीक, ठीक। अच्छा, नहीं, अच्छा। अनमैन्ड मिसाइल बोट नहीं थी, वो मिसाइल बोट थी बकायदा ऑपरेशनल, ठीक है। अच्छा, लेकिन अच्छा, अच्छा। उसमें जो जितना सिस्टम था वो अ, ये इनके फ्रेंच का यूज़ किया। अच्छा, तो हम अच्छा, अच्छा। बात कर रहे थे कि जी अब इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, ठीक है। ठीक। ये रशिया ने इतना ज़्यादा लॉस बियर किया, ठीक है। हुँ, वो क्या हो सकता है? हुँ। रशिया इस जंग से पहले इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर था, अब बिल्कुल ये तो है। ये बेचारा ठीक वीक है। था बेचारा बहुत ज़्यादा। पॉलिटिकली पॉलिटिकली बहुत से ममालिक ये समझ रहे थे कि रशिया जो है वो अब यूरोप का मुकाबला कभी भी नहीं कर हाँ, सकेगा, बिल्कुल उनका ये वाक़ई रह ये हाथ उठा लेगा। ठीक है। हाँ। और पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली रशिया ने इस जंग से बहुत फ़ायदा उठाया है, हाँ, ये है। उन्हें ठीक है। साउथ और को जी, जी, मिलिटरीली जी। जी, मिलिटरीली अपने आप को रीइक्विप किया है, ये ठीक है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये तो है, ये तो है। मॉडर्न डेज़ जो वॉर हैं, जी, ये आप अगर ज़्यादातर जंगें देखें तो मतलब वो तकरीबन खत्म हो गया वो सिलसिला पहले जिस तरह से इवन जो आपके एयरबोर्न एसेट होते थे वो एक मखसूस तरीके से अटैक कर सकते थे। बिल्कुल, अब बिल्कुल। तो सारी जंगें जो हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज चली गई। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत स्टाइल ही चेंज हो गया पूरा मैं तो कहूँगा 5th जनरेशन वार किस्म की बन गई है। टोटल चेंज हो गया है।
बिल्कुल चेंज तो भाई तो आपका क्या ख़्याल है ये आईसीबीएम यूज़ करेगा जो है या अपने जो न्यूक्लियोटाइड जो है यूएस रशिया के पास वो यूज़ करेगा? क्योंकि अभी मुझे पता लगा है कि 100 से ज़्यादा सैटेलाइट्स जो है इन्हें कर दिए स्पेस में एक्टिवेट कर दिए हैं रशिया ने और आईसीबीएम भी इसे अपने एक्टिवेट कर दिए हैं। तो डू यू थिंक कि ये जो है अब मैसिवली अटैक करेगा इस पर यूक्रेन पर और न्यूज़ का यूज़ करेगा नहीं करेगा या हाइड्रोजन बॉम्ब का? अच्छा, अब बात हम करते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो होते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जी, जो जी, होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ठीक है? जी। एक होता है न्यूक्स के साथ यानी कि एटॉमिक वॉरहेड के हाँ, साथ होते एक हैं कन्वेंशन होता है। जी, और बिल्कुल। और एक कन्वेंशनल होता है। अच्छा, ठीक। कन्वेंशनल के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के फिर आगे यूज़ होता है मुख्तलिफ किस्म का एक्सप्लोजर, हाँ, बिल्कुल, हाँ, उसमें भी 2-3 टाइप हैं, बिल्कुल। ठीक है? उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके बहुत ज़्यादा वो नुकसान करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो सिर्फ़ टारगेट पे हिट करते हैं टारगेट हाँ, और टारगेट्स के इर्द-गिर्द जो है वो इलाके उससे ज़्यादा डैमेज नहीं होते। ठीक। रशिया जो अभी तक कंज़र और इस तरह के जो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा था, ये सुपरसोनिक जी, स्पेसिफिक आप कह बिल्कुल। सकते हैं कि पिन पॉइंट टारगेट हिट करता था। हाँ, ये वाक़ई वो हाइपरसोनिक बिल्कुल, ठीक किंज़ाल है? और सिकंदर वगैरह वो अभी भी यूज़ कर रहा है वो सिकंदर। बिल्कुल बात ठीक है, जी, किंज़ाल और सिकंदर बिल्कुल। तो वो क्या करता था कि पिन पॉइंट हिट कर रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल, पिन अब पॉइंट। जो ये मिसाइल्स हैं रशिया निकाल रहा है, ठीक है? और ये सिर्फ़ जो डीप सप्लाई लाइन्स हैं, ठीक है? जी। जैसे उसकी ईस्टर्न यूरोप के साथ जो यूक्रेन की बाउंड्रीज़ मिलती हैं, हाँ, ये हाँ, हाँ। वहाँ पे अभी उनको लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है? अब पहले ये था कि रशिया जो है वो ऑल आउट वार यानी कि ये बेशक एक बड़ी जंग है, लेकिन रशिया कभी भी 20% और 25% फोर्सेस से ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा था और दूसरा ये है कि रशिया जो है उसकी कोशिश ये थी कि किसी न किसी तरह से इनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए। हाँ, वो हो भी रहे थे, वो टर्की में हो भी रहे थे, लेकिन वो सुना नेक्स्ट मंथ की डेट अब चलेगी सॉरी इस मंथ के लास्ट में डेट चलेगी है। जी, तो जी। देखो अब क्या तो होता है। हाँ, अब रशिया को कुछ एडवांटेजेज़ हैं जो कि यूक्रेन को हासिल नहीं है। ठीक। रशिया को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो उसके पास फ़ौज बहुत बड़ी है, दूसरा एडवांटेज ये है कि उसकी आबादी उससे ज़्यादा है। हाँ, आई थिंक मेरा 16 करोड़ है समथिंग। अब मेरे माइंड में नहीं मैं चेक जी। नहीं इतनी तकरीबन है। और ये है कि रशिया ने अभी इमिग्रेशन खोली है तो उसके पास बेतहाशा लोग आ भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यूक्रेन की अब लॉस ये हो गया है कि 13 ईयर और 14 ईयर एज के बच्चों को भी उन्होंने मिलिट्री सर्विस लाज़म करा के दी है। बिल्कुल, हाँ, ये वाक़या है। ये ठीक है। वेस्टर्न मीडिया अब में आया ये। जी। अब इसलिए यूक्रेन जो है वो जंग को अनकन्वेंशनल मोड की तरफ लेके जाना चाह रहा था, ठीक है? जिसमें सरहदों पे जंग कम हो और एक-दूसरे के इंटीरियर इलाकों के अंदर ज़्यादा हो। लेकिन भाई अब तो उसने जिसकी न्यूक्लियर वजह ट्रिप का से उसने डिस्क्लोज़ भी कर दिया है। ये 4 दिन पुरानी न्यूज़ है। उसने कुछ अपने जो बीवीआर कुछ मिसाइल्स दिखाए हैं जिसमें हैवी मिसाइल्स थे, ठीक है, बहुत हैवी जो वाली बात के वो जो SU-34 से फायर वो करता था, बड़े हैवी मिसाइल थे। वो कहते हैं उसकी जो न्यूक्लियर उस मिसाइल की जो टॉप नॉच ऊपर जो टॉप है, उस पे टिप है, वो न्यूक्लियर है, यानी कि छोटे टैक्टिकल वेपन जिन्हें आप कहते थे न्यूक्लियर से, वो अब उसने यानी कि कर दिया, ऑन एयर कर दिए। इट मीन्स के न्यूज़ के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। न्यूक्लियर जो जंग होती है, ठीक है? इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं वो तो है, वो नो डाउट और वो तो जी। और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ नहीं किया जा सकता और बहुत कम ममालिक के अंदर ये कैपेबिलिटी है बिल्कुल, बिल्कुल। कि वो इसको जो इससे डिस्ट्रक्शन हो, हाँ, वो तो तो वो है। इसके मखसूस इलाके के अंदर रख सकें, ऐसा इसका मतलब भाई मुमकिन नहीं है। फिर वाली बात इसका मतलब वो जो एक मिसेज़ मुझे नाम या टेक्नोलॉजी एक है आईसीबी में नाम लिया वो पाकिस्तान का उसका नाम क्या एमआईआरवी है कि एमआरवी है। वो मल्टीपल लॉन्चेस करता है। वो पहले होता है बैलिस्टिक बीएमआर ही हैं? एमवीआर आई थिंक कहते हैं हाँ, समथिंग कोई मल्टी एमआईआरवी राइटर हाँ, मल्टीपल जी। लॉन्च सिस्टम वो यानी कि वो एक मिसाइल पर वो वाली बात 7-8 लगे होते हैं। जी भाई अभी रिसेंटली आपको याद है वो ये कुछ 2 महीने पहले की बात है कि रात को अटैक भी रशिया ने किया था दिखाने के लिए यूक्रेन को इंसान के तरह बी केयरफुल।
तो वो मेरे ख़्याल से वो शायद कन्वेंशन में उसमें जाएगा अगर, लेकिन मुझे जो सोर्सेज़ से पता लगा है, वो कह रहे हैं कि या तो ये यूज़ करेगा वो वाली बात हाई एक्सप्लोसिव जो आप कहते हैं कन्वेंशन में एक चीज़ एक आ जाती है, एक टेक्नीक आ जाती है, जो जो जिसमें हाई पेनिट्रेशन और हाई जो डिस्ट्रक्शन होती है, न्यूक्लियर नहीं होते लेकिन वो तबाही जो होती है तकरीबन न्यूक्लियर जैसी तबाही मचाते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। तो या फिर वो वाली बात क्या है एमआईआरवी जो है ये यूटिलाइज़ करेगा। तो न्यूक्लियर टेप तो यूज़ किया तो फिर तो वो वाली बात वो डिक्लेरेशन है, वो तो न्यूज़ डिक्लेरेशन है सीधी-सीधी वो तो फिर लेकिन खैर लेट्स सी। अच्छा भाई यहाँ पर ना मैं दूसरा पॉइंट मैं करूँगा वो हमारा मिस ना हो जाए। यहाँ पर मैं अब वो जी, इंडिया जी। की कुछ ज़रा न्यूज़ दूँगा बताऊँगा आपको। आपको पता होगा रफ़ाल के शूट डाउन होने के बाद जो है इंडिया बहुत ज़्यादा हाथ-पाँव मारता, कहता जी मैंने अपना वो रुद्रात कोई था उसका वो उसने कहा था मैंने जी वो एसयू-30 एमकेआई में उसमें इंडक्ट करना है। फिर उसने कहा था जी मेरा वो एक अस्त्रा मिसाइल एमके-1 एमके-2 फिर वो बहुत सारे थे, अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा। उनके खैर संस्कृत के वर्ड है, उनके अपनी लैंग्वेज के वर्डिंग है। ध्रुव नहीं, ध्रुव तो खैर हेलीकॉप्टर उनका नाम है, सॉरी। तो इस तरह के यानी कि इंडिजीज जो वो अपना खुद डेवलप कर रहे हैं, बीवीआर मिसाइल्स हो गया, वो रेडार हो गया, इस तरह की चीज़ें। वो कहते हैं ये हमने जो है लगाना है उसमें, तो सोर्स कोड मांग रहे थे। रफ़ाल ने इनकार कर दिया था। तो फिर आपको पता है जो अमेरिका जो वो पुश अप कर रहा है जो F-35 को, कि मुझे F-35 ये जो वो ले लो। तो वो ट्रम्प थोड़ा-सा पुश करता है, लेकिन पीछे से ऊपर ही सबने रशिया ने साथ ही में कहूँगा अच्छी शॉट मारी है। उसने शॉ इनको साथ ही ऑफ़र कर दिया प्लस को-प्रोडक्शन की इनका कोई अमृत भारत कोई समथिंग इस तरह का नाम है, सॉरी वो भी संस्कृत का बड़ा हेवी वर्ड है, मुझे बोला नहीं जा रहा। कि उसके साथ कोई डील हुई है इसकी यूनाइटेड एयर कॉर्पोरेशन जो रशिया की जो फर्म है, उसके साथ इनकी ये डील हुई है। तो उनका जी सोर्स कोड भी इनको देगा, को-प्रोडक्शन ही पाकिस्तान सॉरी इंडिया में होगी। और ये इंडिया बड़े खुश हो रहे हैं भाई, मैंने ये भी इनको बताया था वहाँ पर बात करता मैं इंडियन से, तो मुझे कहता है जी अब तो हमारे पास एसयू-57 आ रहा है। तो मैंने कहा भाई बात ये है कि आप दोबारा जाके चेक कर लो, एसयू-57 जो है वो एआई जनरेटेड है और रिसेंटली अभी अपग्रेड हो गया, उसके इंजन्स भी कोई न्यू है। एएल-41 था लास्ट टाइम, तो कोई उस इंजन का भाई नाम का खैर नया लिख रहा है। तो थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इंजन है, वो ज़्यादा अपग्रेड सिस्टम के साथ है। मैं कहा वो एसयू-57 दे रहे हैं जो उन्होंने अल्जीरिया को दिया था। तो एक तो ये खबर ये है कि एसयू-57 के ही ज़्यादा चांस था। आपको पता है रशिया की पुरानी गेम रही है कि वो कभी भी अपना ओरिजिनल वेपन नहीं देता, हमेशा एक्सपोर्ट वर्ज़न देता है। तो दूसरा ये है कि रशिया ने इसके अलावा इंडिया ने जो है वो फ्रांस के साथ भी सुना है करीब डील के करीब बहुत पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये जो रफाल जो अभी शूट डाउन हुए इनको जो है को प्रोडक्शन इंडिया में ही करेगा। खासकर सुनने में आ रहा है कि रफाल एम जो है जिसकी बात हो रही है, तो इस तरह की भाई कुछ चीज़ें हो रही हैं और इसके अलावा जो है वो रशिया से जो है वो एक रडार ले रहे हैं और वो शायद आपको पता है उसका नाम है कंटेनर एसओटीएच ऑप्टिक सॉरी एब्रिविएशन मुझे याद नहीं आ रही जो तकरीबन कहते हैं कि 4000 किलोमीटर है वो ग्राउंड बेस है यानी कि स्टैटिक है मोबाइल नहीं है स्टैटिक है यानी कि एक ही जगह पर तो बहुत बड़ा रडार है वो। तो ये 3-4 डेवलपमेंट की है और इधर पाकिस्तान में भी सुनने में आ रहा है कि F-35 जल्दी ही इंडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहता था कि जब इतना ज़्यादा वेपन पैकेज ले रहा है, इंडिया दोबारा से तैयारी कर रहा है और हमारी तरफ से पाकिस्तान बताता तो नहीं है कर रहा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा एक चीज़ कहूँगा कि रडार भी वो अपना अच्छा कर रहे हैं, फिर वो उसके बाद इंडिजिस वेपन भी अपना लगा रहे हैं और फिर वो जो है SU-57 5th जनरेशन फाइटर और बड़ा हैवी है, J-20 के मुकाबले का है। पाकिस्तान जो है वो J-20 मुझे जो डाउट है क्योंकि तनवीर असलम जो लास्ट टाइम एक था उसने कहा था जो लास्ट एयरफोर्स चीफ था पाकिस्तान का शायद मैं नाम बोलूँ असलम तनवीर के तनवीर असलम था पता नहीं सॉरी इसका नाम भी स्किप हो रहा है। उसने कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो हम J-20 लेंगे। तो आपका नहीं ख्याल कि इनको जो वेपन पैकेज पर दोबारा ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए या फिर ये वाली बात कि आपने जैसे बताया था एक दफ़ा मुझे कि ये 10 साल 20 साल पहले ही एक सिस्टम के तहत चल रहे होते हैं, ये रोज़-रोज़ चेंज नहीं होते। या इन वेपन के साथ एफ जे जे 35 के साथ पाकिस्तान जो है कंपटीशन कर लेगा इंडिया से? क्या आपका अंदाज़ा है कि या पाकिस्तान एज ले जाएगा क्योंकि इंडिया एज नहीं चाहता कि पाकिस्तान एज ले ले। एयर सिक्योरिटी अच्छा, में स्पेशल जी। जी। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि इंडिया जो है ये पूरा पैकेज ले रहा है और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या आ सकता है। जी, जी। और ये है कि पाकिस्तान को हम यानी दफ़ा या सेकंड पे खतरात का सामना हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिया ये ये इंडक्शन की थी अच्छा एक 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 और बात रफ़ाल भाई सॉरी एक बात मैं मिस करके बता दूँ आपको ये एस 500 भी
जो है उसकी भी को-प्रोडक्शन बनाने के चक्कर में रशिया में, लेकिन अभी तक वो अभी जो है ऑफ़िशियली इस चीज़ की अभी तक उस तरफ से बात नहीं हुई रशिया की तरफ से, ठीक है, एस-500 की। लेकिन रूमर्स यही हैं कि एस-500 भी इंडिया ले रहा है, जिसकी रेंज आई थिंक वो तो 600 किलोमीटर बनती है तकरीबन। तो ये भी एक चीज़, ये भी पैकेज जी, में ये तो भी शामिल है। ये बड़े आपको पता है बिग पैकेजेज़ हैं। जी, असल में आपने बहुत ज़्यादा फैला दी है ये बात को। चलिए मैं जी, सिर्फ अभी बात करता हूँ जो 5th जनरेशन एयरप्लेन्स हैं इनके, जी। और इसी हद तक बात करते हैं कि उनके डिफेंस जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो इंडक्शन इनकी कर सकते हैं या नहीं, और फिर इनके मिसाइल की। अच्छा, तो चाइना जो है इस वक़्त SU-57 5th जनरेशन प्लेन जो है इनको ऑफ़र कर रहे हैं। और एक और तैयार इनको ऑफ़र किया हुआ था, जिसको आपने शायद देखा होगा 3 से 4 साल पहले, ठीक है, राइट बिफोर द ऑलरेडी स्टार्ट ऑफ यूक्रेन वॉर, जिसको चेकमेट का नाम दिया गया था। हाँ, एचयू-75 हाँ, बिल्कुल इंडिया को ऑफ़र किया था, सिंगल इंजन था, एचयू-75 बिल्कुल। उसकी सिंगल इंजन प्रोडक्शन स्टार्ट मल्टी हो रोल। गई है। जी, 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 वो त्यारा जो है वो मल्टी रोल है, ठीक है, और डिफेंस के लिए बेहतरीन है। ठीक। लेकिन इंडिया जो है वो SU-57 के अंदर क्यों इंटरेस्टेड है? हाँ, ये बिल्कुल टेक्निकल सवाल पॉइंट है। तो हाँ, ये मेन क्वेश्चन सवाल है। बनता है, ठीक है। कि बिल्कुल। आप चेकमेट लें, कौन सा अच्छा है, ठीक है, हुँ। और ऑलमोस्ट F-35 की कॉपी है, जो अ, जे-35 है। S-30 F-35 लाइटनिंग है, ठीक है, इसका कॉपी है। जी, आप बिल्कुल लें कॉपी है। और ले लें, हुँ। ठीक है, आपका डिफेंस ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल वो कॉपी लेकिन है। इंडिया इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इंडिया इंटरेस्टेड किसमें है? SU-57 में। हाँ, हेवी कैटेगरी में जाते हैं। SU-57 जी, ट्विन इंजन है इसके अंदर, हाँ, ट्विन और इंजन। लॉन्ग रेंज है। हाँ, बिल्कुल लॉन्ग रेंज बड़ी बहुत रेंज है इसकी, ये बात ठीक है। जी, जी। तो इट्स सिंपल मीन्स कि इंडिया के जो कह सकते हैं कि इंटेंशन जो है दैट आर अग्रेसिव एंड सडन, ठीक है? ठीक। ये बात हमको समझ आ गई। जी, अब जब ये रफाल ले रहे थे, तो रफाल भी एक मल्टी रोल है, ठीक है? और आप कह सकते हैं कि वो अटैकिंग एयरक्राफ्ट है। ठीक। रफाल का मसला ये था कि ये आप बात ज़हन में रख लें कि जब भी कोई भी मुल्क किसी को एक्सपोर्ट वॉल्यूम देता है, जी, जी। ठीक है? तो उसमें लिमिटेशन होती है, हाँ, बिल्कुल, ये तो है। ठीक है? अब कोई भी मुल्क जो है दूसरे मुल्क को फुल स्केल जो है वो आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, बिल्कुल, ठीक है? ठीक, और उसमें हमेशा ये मतलब आप कह सकते हैं कि पासवर्ड एक्सेस का इश्यू रहता है, ठीक है? ठीक। अपग्रेडिंग का इश्यू रहता है, ठीक है? आप उसको अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने जाते हो, वो इश्यूज़ रहते हैं। जी, जो इंडियन एयर फोर्स है, ये हेवीली बिल्ड जो है, वो रशियन इक्विपमेंट पे है और रशियन सिस्टम पे है। ठीक। और हम ये कह सकते हैं कि इसने बड़ा अच्छा सर्व किया है इंडियन एयर फोर्स को 60 से लेकर अब तक। बिल्कुल भाई, 270 के करीब उनके वो एसयू-30M की आई हैं और बैकबोन है इंडिया की वो। जी। और इंडिया ने जब रफाल इसमें इंडक्ट किया, तो वो एक बहुत बड़े नारों के साथ लाया गया था कि वी आर गोइंग टू चेंज द, यू कैन से द narrative about its superiority, and now we are the king of the aerospace of South. बिल्कुल, ठीक है, हाँ। इसके साथ इन्होंने इंडस्ट्री की है। बिल्कुल, ये नैरेटिव था बिल्कुल उनका, ये बात ठीक है। जी। अब जुदा स्टैंड ऑफ के अंदर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने वो तो कर दिया मलिया में। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपको बड़ा अच्छी तरह से पता है कि इंडिया के सिर्फ एक वेपन ने पाकिस्तान के अंदर अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं हिट किया, और वो था ब्राह्मोस। हाँ, दैट अब वो बिल्कुल स्कल्प है, जो हाँ, है, बिल्कुल। जी, जो स्कल्प है, ठीक है, हुँ, मेन आप कह सकते हैं कि एक एम्यूनिशन है इसका, रफाल का, बिल्कुल, बिल्कुल। इसका पूर्व पाकिस्तान इंटरसेप्ट किया, हाँ, और इसकी
बहुत ज़्यादा ये इंटरनेशनल न्यूज़ बनी है कि आपका उसका जो इंटरसेप्ट हो गया। इंटरेस्ट बिल्कुल क्रूज़ हालाँकि और बहुत हाई-टेक है और ब सुनने में आया सॉरी भाई बात आपकी काट रहा हूँ, वो इवन मैं कल एक स्टडी कर रहा था तो वहाँ पर एक फ्रेंच ने लिखा था कि उनका इवन रशियन इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सके। वहाँ पर बड़ा कामयाब जी, हुआ था ये और रशिया ने बड़ा जी, शौक बचाया था कि इस इनको यूक्रेनियन को स्कैल्प क्यों दिया। आपने अच्छा हुआ इसका एक पॉइंट भी ये स्किप हो गया था मुझसे। ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है। जी। तो मैं ये बात कर रहा था कि इसका मतलब है कि जो हमारे पास अ, एचक्यू सीरीज़ के डिफेंस सिस्टम है, ये जितना लोग कह रहे हैं कि ये इनकैपेबल सिस्टम है, ऐसा नहीं था। कैपेबल हुँ, सिस्टम था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्योंकि इसकी बैटरी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, रिसोर्सेज़ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल, इस बिल्कुल। वजह से हम इसको तमाम जो इस तरह के अटैक आए हैं, ठीक है, उनको रोक नहीं सके। वैसे लेकिन वैसे भई वो वाली बात ठीक है कि दुनिया में मैंने तो अब तक नहीं देखा, वो थार्ड है, इसके अलावा वो क्या नाम है, बोथम भी क्या नाम है, थार्ड है एयर डिफेंस एस-400, एस-300 दुनिया में जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम इवन टर्की का भी कोई एक बन रहा था, उसका नाम मुझे अब नहीं ज़हन में आ रहा। दुनिया कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आपको पता है 100% तो होते ही नहीं है, पहली बात है। इसराइल में तल अवीव में उन्होंने इतने लगा रखे हैं, पूरा का पूरा कंट्रोल है तल अवीव। लेकिन इवन वहाँ पर भी एक सिंपल मिसाइल अवेलेबल रॉकेट ये रॉकेट फतह 1 टाइप जैसे जो होता है, खैर ये भी बड़ा जदीद है। सादे जो रॉकेट जो ईरान ने उनको मारे थे, तो वो वाली बात कि वो भी जो है वो फेल हो गया था, 100% नहीं कर सका था। वो भी 10-15 तल अवीव के अंदर आ गए थे, तो ये तो 100% तो नहीं होता एयर डिफेंस सिस्टम। जी, तो मैं इसमें बात जो कर रहा था, वो ये है कि पाकिस्तान की जो एयर बेसेज़ हैं, उन पे जिस वेपन ने कंटीन्यूअसली पाकिस्तान को परेशान करके रखा और जो टारगेट पे हिट हुआ था, वो था ब्राह्मस। हाँ, बिल्कुल ब्रह्मोस, बाकी कोई नहीं हुआ। और जी, और ब्राह्मोस जो है वो बेसिकली रशिया का मिसाइल है, ना कि इंडिया का। हाँ, बिल्कुल हाँ, ये है को-प्रोडक्शन बिल्कुल, उनकी टेक्नोलॉजी सारी रशियन है, ये बात ठीक है। ब्रह्मोस ये है ही बेसिक रशिया रशियन का ये बिल्कुल, ठीक है, रशिया की ही वहाँ पे पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन सब कुछ रशिया का है। बिल्कुल, तो ये है कि क्योंकि इंडिया इसको लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो बिल्कुल। इसलिए ये कहते हैं कि ये मेड इन इंडिया है। हाँ। और इसके अलावा जिस तरह का भी मिसाइल पाकिस्तान की तरफ आया, वो इंटरसेप्ट हुआ। बिल्कुल, ड्रोन तक इंटरसेप्ट हुए, सारी चीज़ें इंटरसेप्ट हुई थी, ये वाक़ई नहीं हुआ। अच्छा भाई एक मज़े की बात मैं व्यूअर्स को यहाँ पर एक बात बता दूँ, अच्छा हुआ आपने कर दी। मैं अल्लाह का शुक्र है मेरा पाकिस्तान का वाहिद ऐसा चैनल है जो अल्लाह का शुक्र है इस पर मैं चैलेंज कर सकता हूँ किसी को। फर्स्ट नहीं तो कम से कम सेकंड ज़रूर होगा बल्कि मैं फर्स्ट यहाँ पर कहूँगा मेरा पिछला चैनल मेरा डिलीट हो गया है। मैं सबसे पहले ये प्रेडिक्शन करता था और बहुत सारी प्रेडिक्शन भी ठीक निकली और सबसे पहला मैं यूट्यूबर था जो काफ़ी चीज़ें मैंने रिवील की थी। ये भी अभी तक पाकिस्तान में किसी ने किया ये आपकी चले बातों में बाद में बता दूँ। कि बरामूस ने पाकिस्तान में ये सेकंड टाइम जो है वो क्या कहते हैं उसको पेनिट्रेट की है। और आपको याद हो कुछ अर्सा पहले भी किया था लेकिन वो कहते इंडिया ने कहा था जी गलती से जी वो हो गया जी वो मिस फायर हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब तो खैर रुक गया तो ये 2 टाइम्स हो गया और अब बात बिल्कुल आपकी ठीक है। वो रशिया की टैक्टिक्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा अच्छा यूज़ जानते हैं। तो ना कि जो है वो ये फ्रेंच के साथ या दूसरे के साथ। जी, जी। जी भाई। तो मैं बात जो आपसे कर रहा था कि इससे क्या साबित होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी इन्होंने वेस्टर्न कंट्री से ली है, एक हुँ, तो वो उसकी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके। हुँ। दूसरा ये है कि उनको उनके एक्सेस कोड ना देकर इंडिया को जंग के अंदर परेशान करने की कोशिश की है। और इसकी अच्छा। वजह ये नहीं है कि मतलब कि इंडिया दे वर नॉट इनकेपेबल फोर्सेस, दे हुँ। वर कैपेबल, लेकिन उसको उन्होंने परेशान क्यों किया? परेशान करने की वजह ये थी सियासी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? सिर्फ सियासी सियासी वजूहात की वजह से उन्होंने इंडिया को उस वक़्त आके परेशान किया, हुँ, जबकि इंडिया की बिल्कुल जहाँ पे नहीं थी। इसलिए मुझे ये लगता है कि वो अमेरिका और जो जो वेस्टर्न नेटो वगैरह कंट्रीज़ हाँ, हैं, वेस्टर्न बिल्कुल। जी, वेस्ट यूरोप है जो, जी। ठीक है? ये कोई न कोई डील इंडिया के साथ करने की कोशिश करेंगे। इंडिया को पॉलिटिकली तो आइसोलेट किया हुआ है उन्होंने, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ये इंडिया अगर आप पॉलिटिकल थोड़ी-सी नाव से बात करें तो इंडिया ने यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर बेसिकली रशिया के हक में जो है वो पूरे का पूरा वेटेज दिया, बिल्कुल, जबकि इंडिया की ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यूरोप को और अमेरिका को हैं। बिल्कुल हाँ, ये बात ठीक है। यूरो अमेरिका को ठीक है? ज़्यादा एक्सपोर्ट है। अ, जी, अब ये जो मौजूदा जंगबंदी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई है, तो अमेरिकन्स ने सिंपल उसको बोला कि हम आपके 7000 बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे हाँ, वो वहीं और पर इंडिया वो हाथ एकदम खड़े से कर दिए उसने।
जी, तो वो वजूहात सियासी हैं, उन पे हम बात नहीं हाँ, करते वो ज़्यादा, बाद में वो बड़ी लंबी एक बात क्योंकि बन जानी है बाहर। चलें, आई तो होप सो यानी कि पाकिस्तान इसको भी तैयारी कर रहा है फिर। जी, पाकिस्तान के पास अभी ज़्यादा वक़्त रह नहीं गया, ठीक है? हम लोगों को हर हाल के अंदर चाइना से J35 J-35 जी, के जी, जी। J-20 लेने पड़ेंगे और अगली बात ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम को हमने अपडेट करना होगा और अब जो चाइना ने 5th जनरेशन वार एयरप्लेन्स को डिटेक्ट करने के लिए जो नया अपना रडार सिस्टम लगाए हैं, जी, ठीक जी। है? और जो नया रडार सिस्टम डेवलप कर चुका है ऑलरेडी चाइना, हाँ, गल्फ में पाकिस्तान जो को चाहिए कि इसके अंदर इन्वेस्ट करे और जितना जल्द हो सके उसके अंदर इन्वेस्ट करके उनकी टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट करके पाकिस्तान के अंदर जो है वो पूरे पूरा अब हमको वेस्टर्न कंट्री से कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं वो तो है, ठीक हमें है कुछ नहीं भई मिलेगा। जी। और जी और हम अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं वो तो है, वो तो है। जी, चाइना जी, हमारा रिलायबल एलाइ है, चाइना के साथ हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। सियासी मामलात बहुत ज़्यादा खराब थे लेकिन उसके बावजूद चाइना ने आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक्सपोर्ट वर्ज़न लिमिटेड होता है, जी, जी। ठीक है? उसके अंदर लिमिटेशंस होती हैं। इसके बावजूद PL-15 उन्होंने वो अपना जो अपने यूज़ में है उनके उन्होंने अपनी आर्मोरीज़ के अंदर से निकाल के हमको दिया, जी। ठीक है? तो जी। जब उन्होंने अपनी आर्मरी के अंदर से वो चीज़ निकाल के हमें दे दी, तो हमारा अब ये इस तरह का कौमी लेवल पे ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जल्द से जल्द अपने आप को अपग्रेड करें और वैसे अपग्रेड करके उस लेवल पे वैसे भई जी, जी। मैं तो J20 की फ़ेवर में जाऊँगा क्योंकि वो बड़े अरसे से यूज़ कर रहा है। अब ये चीज़ तो आप भी जानते हैं कि कोई मुल्क जो है जब कोई जो जैसे J10C पाकिस्तान ने क्यों अच्छा यूज़ किया है। वो हमारे पायलट का कमाल था नो डाउट हालाँकि लोग दुनिया कह रहे J10C लेकिन मैं भई सबसे हट के मेन पॉइंट पे कहूँगा। मैं कहूँगा पाकिस्तानी पायलट का कमाल है था नो डाउट। चाइनीज़ हथियार कमाल बाद में आता है, लेकिन इन दोनों से पहले एक चीज़ और आती है भाई कि आपको पता है J10C को कम से कम पिछले 30 साल से यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक 30 साल से भी ज़्यादा खैर मुझे डाउट पड़ता है होगा कि 90s में शायद J10C फर्स्ट टाइम उन्होंने स्टार्ट किया था। तो नहीं खैर 80s में मुझे फिगर याद नहीं, लेकिन काफ़ी अरसे से। तो इस लिहाज से भाई मैं कहता हूँ कि J20 पाकिस्तान ले वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि J20 आपको पता है वो अलग है ये जो SU-57 है ये प्रोजेक्ट रशिया ने पहले स्टार्ट किया था। मैं कल पढ़ा था 2002 में शायद स्टार्ट किया था ये F-22 को बीट करने के लिए। रशिया ने मुकाबले में से स्टार्ट किया था। तो लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो बहुत लेट आई थी। जबकि चाइना ने बहुत स्पीडली काम किया था और पहले लेके आया था और उसको J20 को काफ़ी अरसा भी हो गया है। तो ये अभी ये ठीक है चाइना बना रहा है, वो वाली बात अभी टैक्टिक्स हो गया टाइम करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, यूटिलाइज़ करने में आई थिंक टाइम लगेगा। तो मेरा क्या आप नहीं ये चीज़ से इत्तेफ़ाक करेंगे कि J20 अगर पाकिस्तान ले तो ज़्यादा बेहतर गो वो कॉस्टली है आई नो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। शायद चाइना उस पर हिचकिचाहट भी थोड़ी-सी करे। क्या आपका आइडिया क्या कहता है? मैं तो J20 के हक में जाऊँगा, मुझे तो वो लाइक मैं उसे ज़्यादा लाइक करता हूँ। हाँ, ये अभी बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल है कि क्या चाइना J20 को माइटी ड्रैगन भी कहते हैं। बिल्कुल हाँ, माइटी ड्रैगन है। बिल्कुल, वो नो डाउट। माइटी ड्रैगन और जब भी चाइनीज़ किसी चीज़ के साथ ड्रैगन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर उनका कह सकते हैं एक तरह का गुरूर भी शामिल होता है बिल्कुल, उनके बिल्कुल, अल्फाज़ के अंदर, ये बात ठीक ठीक है? है, बिल्कुल। तो ये सबसे पहले देखना तो पड़ेगा कि क्या चाइना J20 ऑफ़र करता है या नहीं करता? मुझे नहीं लगता कि J20 वो ऑफ़र करेगा। अब वो अभी बिल्कुल लेकिन भाई, अभी तक ये ऑफ़र नहीं किया, उसने भी नहीं ऑफ़र किया अभी तक। जी, J35 जो है वो बिल्कुल ऑफ़र कर सकता है, हाँ, वो एक्सपोर्ट वर्ज़न है, बिल्कुल वो बात ठीक है आपकी। लेकिन ठीक है? वैसे मैं कह रहा हूँ एक और एक वो एग्ज़ाम्पल है कि अगर चाइना मिसाल ऑफ़र कर देता है या कल को अल्लाह खुदा न ख़ास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पे अमेरिका कहता है एक एक सिंपल बात कर रहा हूँ वो ये फ़िक्शन हो मेबी कि अमेरिका कहता है जी ले लो जी, आप ले लो या जो आप वाली बात कर रशिया होता है जी मेरा एसयू जो 57M है, लेटेस्ट वेरिएंट है वो आप ले लो। तो भई अगर लोगों के पास SU-57M वेरिएंट आ जाता है, फिर तो पाकिस्तान इससे से गुज़ारा तो नहीं कर सकेगा। मैं फिर तो J20 को लेना पड़ेगा या इवन उनको पता अगर F-35 भी आ जाए चाइना के इंडिया के पास सॉरी, तो फिर तो J20 तो इनको लेना पड़ेगा ना, फिर तो हाल नहीं है क्योंकि नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ कि J20 बेस्ट है या J35 उस लिहाज से आप क्या कहेंगे दोनों में? J20 तो डेफ़िनिटली बेस्ट है। हाँ, ये चीज़ मैं भी कहता हूँ ना कि इसमें J20 वो बेस्ट है इसमें वो तो मतलब दोहराई नहीं है लेकिन बात मैंने आपसे की जी।
कि J20 या J35 जी, जी। चाइना क्यों बेचेगा? ये सवाल है। हाँ, ये भी है बिल्कुल J20 ऑफ़र नहीं अभी तक नहीं किया है पाकिस्तान को, लेकिन क्यों करे जी, ये वो भी बात ठीक अब है। हाँ, अब आपको कुछ चीज़ें समझना होंगी कि चाइना कब ये चीज़ ऑफ़र कर सकता है। आपको पता है कि दुनिया में सियासी हालात इस वक़्त तेज़ी से खराब हो रहे हैं, हाँ, ये तो है। बहुत तेज़ी खराब हो ठीक रहे है? हैं। बिल्कुल। और ये जो इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज़ में बिल्कुल दे आर शोइंग शोल्डर ठीक है, तो इसकी वजह ये भी है कि पाकिस्तान जो है हैज़ बिकम देयर डार्लिंग ऐसा नहीं है। जी, वेस्टर्न कंट्रीज़ को सबसे बड़ा दुःख ये है कि जब यूक्रेन और रशिया आमने-सामने था तो इंडिया ने दे ऑफर्ड रशिया बिल्कुल। उन्होंने रशिया के साथ हर जी, तरह का बिज़नेस जारी रखा, ठीक है। बिल्कुल, वहाँ से इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट जारी रखी और बिल्कुल, उससे बहुत फ़ायदा उठाया। बिल्कुल। अंबानी के भी इसी वज़ह से अभी ज़रा कमर खींची हुई उन्होंने शायद ये भी मैं एक बात ऐड कर दूँ ये, अंबानी पर भी वो खींच रहे हैं और जो ट्रम्प ने वो जो एलन मस्क है उसको वापस बुला लिया और जो एप्पल का कोई प्लांट लग रहा था इंडिया में वो भी उसने वापस का ट्रम्प ने बुला लिया। वो कहता है इनको कोई चीज़ नहीं देनी, कोई काम नहीं करना। तो वो वाली बात और बिल्कुल ठीक एक है और कि वेस्टर्न खींच रहा है थोड़ा-सा इनको। जी, और एक और बड़ी बात ये है कि ये जो जितने इनके बीजेपी के लीडर्स थे, जी, दे वर बिकम arrogant with the US political elite. US political elite or you can say the Western Europe political elite. उनके साथ इनको मतलब एक अजब रवैया हो गया था मतलब they were arrogant. उनको ये लगता था मोदी और की पूरी जो शेख सेना जनता है जी। कि हमारे क्योंकि उनकी डीप स्टेट के साथ अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं तो सियासी लिहाज से हम इनको मैनिपुलेट करते रहेंगे और अपने फायदे उठाते रहेंगे। ठीक। ठीक है। और ये जो ट्रम्प का आना है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि उनको ट्रम्प को वोट पड़ा है, ठीक है। मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इसके अंदर जो जो सीआईए शामिल है। डीप स्टेट है, डीप स्टेट वो हाँ, डीप इन्वॉल्व स्टेट। है। बिल्कुल इन्वॉल्व है, डीप कैपिटलिस्ट और इन्वॉल्व है। हाँ, बिल्कुल, डीप बिल्कुल। स्टेट को ने इनको आने ही इसीलिए दिया है ताकि बहुत से मुल्कों को थप्पड़ मार कर सीधा किया जा बिल्कुल, बिल्कुल, ये वाक़ई और कोई हालाँकि तुक नहीं बनता कोई इसके आने का कोई चक्कर नहीं बनता। अब वो भी देखना डमी बिठाया उसको बाइडेन को, एक थर्ड क्लास ऑफ ज़ सके। प्रेज़िडेंट उठा के लिया, कोई तुक बनता है, कोई भैंजो बुश बैठा है, वो उसकी क्या क्लिंटन की बीवी का नाम मुझे भूल गया है, वो इतनी अच्छी माशाल्लाह प्रेज़िडेंट है, वो ह यानी कि बड़े हिलैरी इंटेलेक्चुअल क्लिंटन लोग हैं। क्या नाम है? हिलैरी क्लिंटन। हाँ, हिलेरी क्लिंटन। अब हिलेरी क्लिंटन देखिए ना बड़े-बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग वहाँ पर लोग बैठे बराक ओबामा था, कितने लोग थे लेकिन बस वो वाली बात बिल्कुल ठीक है कि जानबूझ के ये ज़रा टोपी ड्रामा हो डीप स्टेट का, कि उसने पहले ये दिखाया एक गंदा वर्ज़न अब दिखाया को साइकोलॉजी गेम की है ना, कि पहले गंदा वर्ज़न दिखाया बैड वर्ज़न ठीक है, बट लोग कहते नहीं, नहीं कहते ट्रम्प इससे अच्छा है तो फिर ट्रम्प को लिया, हालाँकि ट्रम्प भी मार खा-खू के धक्का लगा-लगू के जीते। ख़ैर अच्छा भाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी आज हमारी क्लोज़अप रही है। पहला मेरा वीकली ये थी। मुझे यकीन नहीं था कि हम इतनी ज़्यादा डीप स्टडी में चले जाएँगे लेकिन ख़ैर बड़ा अच्छा गया है। थैंक यू तबस्सुम भाई आपने बहुत टाइम दिया। कल को आपको ईद मुबारक आपको कल आपकी ईद मुबारक है। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, आपका थैंक भी बहुत-बहुत शुक्रिया और आपके जो नाज़रीन हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश ये होती है कि जो भी बात करें, वो हकीकी हो। यू। हकीकी हाँ, किसी तरह का भी ख्वाब देखा जाए, ना दिखाया जाए। बिल्कुल हाँ, हक़ाइक़ की दुनिया में रहा जाए बिल्कुल। जो ट्रुथ है वो, चाहे और कड़वाई हो। जी, जी, और अगर आपने सच सुना होगा, सच पढ़ा होगा, सच देखा होगा, बिल्कुल। तो फिर जो सच्चे हालात आएँगे, उनको हज़म करना आसान होगा। हज़म करना बिल्कुल। आप मेंटली प्रिपेयर ठीक है? होंगे, ठीक है। चलें जी, सोशली भी, मेंटली भी, फाइनेंशियली बेशक ना हो लेकिन कम से कम सोशली मेंटली प्रिपेयर होंगे। थैंक यू जी। तबस्सुम भाई, आप अब आप जैसे आराम करें। छोटी-सी बात मैं जी, जी। करना चाहता हूँ, उसके जी। बाद इजाज़त लूँगा। जी, जी, जी। यूक्रेन और रशिया वार से पहले यूक्रेन के लोगों के अंदर ये एक तरह का माइटी नेशनलिज़्म डेवलप किया गया। अच्छा, अच्छा जी, लेकिन अच्छा। जब हकीकी जंग स्टार्ट हुई तो वो सारे का सारा नेशनलिज़्म जो है वो अ, निकल कर यूरोप के अंदर भाग रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई पोलैंड भाग गया, कोई उसकी बेलारूस भाग गया, तो कोई इधर वो वाक़ई वो सारे उसकी वजह क्या थी? जी, जी। उसकी वजह ये थी कि उनको सच्चाई का अदराक नहीं था। हाँ, बिल्कुल, सच्चाई का बिल्कुल इदराक नहीं था उनको। ठीक उनसे है कि न्यूक्लियर भी ले लिया गया, अमेरिका ने लॉलीपॉप दे दिया नेटो ने, ये एटम बम ना रखे जी, ये है, वो है, खतरा है इंसानियत के लिए।
ह्यूमन राइट्स के लिए, तो आज वो एटम बम होता, आज इंडिया कम से कम से एटम बम से डरता है ना, अमेरिका भी आज ईरान से एटम बम से डरता है। अच्छा, एक बात जाते-जाते मैं भी एक आपकी तरह एक ऐड कर दूँ बीच में। भाई आपको बता दूँ कि मैंने कुछ हफ्ते पहले पहले कुछ महीने आई थिंक पहले, मैंने एक प्रेडिक्शन की थी, मुझे एक रिपोर्ट नेट से मिली थी, ब्लॉगर से, उसने कहा था कि ये एक सीआईए की इनका चीफ था, उसने कहा था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट वो जो कर बैठा, और जो इसकी फ्यूजन है वो तकरीबन यानी कि आपको पता होगा 30 की 40% चाहिए थी एटम बम के लिए, नहीं सॉरी 25 चाहिए थी। कल मैं डॉक्टर इक्यू खान का मैं एक कर रहा था, एक स्टडी कर रहा था, उसमें डॉक्टर इक्यू खान ने कहा था कि एटम बम बनाने के लिए आपको 25 या 30 बहुत होती है। तो ईरान का कहते हैं ये तो उस सेंचुरीज में तो ये तकरीबन 80 से भी ऊपर निकल गया है। तो वो अभी कल परसों फिर एक न्यूज़ इंडिया ने चलाई थी, और कुछ और भी रिपोर्ट्स आई थी, ये वायरल हुई थी कि ईरान ने जो है वो ये एटम बम बना लिया है। और अब तो खैर वो ट्रम्प ये भी मान गए, ठीक है जी आप बिजली के लिए यूज़ करें, एनर्जी के लिए यूज़ करें, आप एटम बम मत बनाएं। तो वो बात भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ चीज़ें होती है, कौम को सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, बिल्कुल जो कुछ सच्चाई कड़वी होती है लेकिन वो हज़म करनी पड़ती है, वरना फिर ये यूक्रेन हाँ, जैसे हालात पैदा होते हैं या फिर इंडिया जैसे जी, हालात पैदा होते हैं, तो बस। एटम बम के लिए ना आपको जो ज़रूरत होता है, ठीक है, वो तकरीबन 90% अब की ज़रूरी होती है, 90% से ऊपर। और जो डर्टी बम होता है, एटम बम के अंदर एक डर्टी बम भी होता है। हाँ, 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 डर्टी बम ठीक, ठीक। ये आप 25% से ऊपर लेके 80% आप किसी भी स्टेज पे हो तो ये बन जाता है। हाँ, वो यही दोबारा वो मुझे याद नहीं, डॉक्टर इकबाल मैं रीड कर रहा था तो उसमें वो बता रहा था कि 82 जी, में बना लेते हमारे तो व्यूअर्स को ये बता दूँ कि ये भी बेशक वीडियो पे चेक कर लें नेट पे कि डॉक्टर इकबाल खान का ये खुद है वीडियो बयान पड़ा हुआ है। उसने कहा था कि हम 82 में हम ये एटम बम बना बैठे थे। एक्सपेरिमेंट वो उन्होंने बाद में किया, काफ़ी अरसे बाद जाके किया। लेकिन 82 में जी, फुली तैयार थे, जैसे आज ईरान तैयार है। जी, तो जी। ठीक है भाई, आज बहुत ज़्यादा ख़ैर इन्फॉर्मेशन बहुत-बहुत इसमें ऐड शुक्रिया हो जी, गई है। थैंक यू। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी। थैंक यू में। ओके गाइस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा और अपने साइड वालों का।